जब भी हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, उसके लिए अच्छे से प्लान करते हैं, लेकिन मन में किसी कोने में एक डर बैठा होता है कि अगर मेरे ये एफर्ट्स कामयाब ना हुए तो, अगर मैं अनसक्सेसफुल हो गई तो डैश डैश डैश, तो क्या मतलब इसके डर से मैं काम ही ना करूं। आज मैं इस वीडियो में आपको इस डर को फेस करने के लिए ट्रेनिंग दूंगी एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके भी देखना, ये आपके जरूर काम आएगी। आज मैं आपको डर का असली आईना दिखाने वाली हूं कि इसकी हस्ती जो है वो कितनी शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन हमारी हस्ती मिटाने में इसने देर नहीं लगानी। अब मैं आपको जो बोलने वाली हूं इसको एंड तक ध्यान से सुनना एंड मेरे साथ साथ जो मैं बोल रही हूं उसको इमेजिन करना। आज आप किस सिचुएशन में हो कि आप तैयारी कर रहे हो अपने आने वाले एग्जाम्स की, लेकिन मन में वो डर कि मेरे पेपर ठीक हो जाएंगे ना, मेरा अटेम्प्ट पूरा हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगी ना इस बार। इस डर ने आपके कहीं ना कहीं डे रूटीन में से जितने आपने आवर्स की आउटपुट डालनी होती है उसको वो कम कर देता है डर, क्योंकि वो सोच आती है, आप उसको ओवरकम करते हो, फिर दोबारा मन टिकाते हो अपना। तो आज इसको जड़ से ही खत्म कर देंगे हम, है ना। तो आप इस फेज में हो कि आप डर को साथ साथ फेस कर रहे हो। अब इमेजिन करो कि आपका एग्जाम डे आ गया है, फाइनली वो आ गया है। अब क्या हुआ, आपका जो सेंटर है वो किसी और सिटी में है एंड आपको वो जो रास्ता है बाय ट्रेन उसको कवर करना है। अब क्या हुआ, आपने अपना टारगेट रखा था कि 8 बजे तक आप पूरे स्टेशन में पहुंच जाओगे क्योंकि आपकी ट्रेन है। अब घर से निकलते निकलते आप 10 मिनट लेट हो गए, टाइम ऊपर हो गया। अब आपके अंदर कितनी घबराहट होगी कि हाय मैं लेट हो गया। अब उस मोमेंट को इमेजिन करके देखो कि उस मोमेंट में आपके दिमाग में कौन सा डर हावी हुआ है। इस बात का कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा या नहीं, या इस बात का कि मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा या नहीं। डेफिनेटली द बी ऑप्शन इज द राइट वन। आपको यही है कि मैं किसी तरीके से बस स्टेशन पहुंच जाऊं। आपने फुल स्पीड पकड़ी, अपनी तैयारी व्यारी कसी और पहुंच गए स्टेशन में, आप पहुंच गए। अब वहां जाकर आपको क्या पता चला कि ट्रेन जो है वो 20-25 मिनट लेट है। अब इमेजिन करके देखो, अब जब स्टेशन पहुंचे थे तो एक बारी रिलैक्स हुए थे कि हाँ अब मैं पेपर सेंटर में जाना है, भगवान जी पेपर ठीक हो जाए। अब जब ट्रेन की लेट होने की अनाउंसमेंट सुनी, फिर से डर ने अपनी शक्ल बदली। अब फिर आपके मन में जो डर का रूप है वो बदलकर ये हो गया कि अब मुझे किसी तरीके से टाइम पे पहुंचना है। आप एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर पहुंचे, पूछा, इंक्वायरी से पूछा कि कोई और ट्रेन है जो जल्दी आ जाए और मैं अपनी जगह पर पहुंच जाऊं। तो मतलब कहने का कि डर अपनी शक्ल बहुत जल्दी बदल देता है, आपका माइंड एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दूसरे डर की तरफ। लेकिन हमारे प्रेजेंट में जो हम एक दूरदर्शी डर को इमेजिन करके बैठे होते हैं वो हमारे प्रेजेंट को खराब कर रहा होता है। ठीक है, तो इसकी अपनी हस्ती बहुत छोटी सी है एंड हमने इसको अपने ऊपर हावी अब नहीं होने देना। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक बहुत बड़ी सी दीवार है, उसको बिना हाथ लगाए उसको छोटा करना है, कैसे करोगे? अब कैसे करोगे सोचो जरा। अब बेस्ट आइडिया क्या है, उसके सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाए, है ना, तो अपने आप वो दीवार छोटी लगने लग जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं अपने डर के सामने कोई बड़ा डर खड़ा कर दूं तो मुझे वो छोटा लगने लग जाएगा अपने आप। तो अब हमें क्या करना है, अपनी इस स्टेज में अपने एग्जाम्स में पास होंगी या नहीं होंगी इस डर को कम करने के लिए या कह लो खत्म करने के लिए मुझे उसके सामने एक नया डर क्रिएट करना पड़ेगा। अब डर से डरना तो जेन्युइन है, तो मैं इस डर को रिप्लेस कर रही हूँ वर्ड चैलेंज के साथ। पहली बात तो ठीक है, आप फील कर सकते हो ना, एक होता है डर, एक होता है चैलेंज। तो डर में क्या होता है, डर हमें भागने के लिए मोटिवेट करता है कि यार छोड़ो, है ना, इस काम को छोड़ो। एंड चैलेंज क्या होता है, उसको फेस करने के लिए पुश करता है कि नहीं देखते हैं, करके देखते हैं, है ना। तो अब क्या है मेरे कहने का मतलब कि अगर मैं एग्जाम्स के डर को रिप्लेस कर दूं दूसरे डर से, और दूसरा डर कैसा हो, कुछ ऐसा जो पॉजिटिवली मुझे मोटिवेट करे। सबसे बेस्ट क्या है, पछतावे का डर। अगर मैं इस अटेम्प्ट में टाइम वेस्ट करती हूँ या फिर मैं इस अटेम्प्ट को ड्रॉप करती हूँ या कुछ भी ऐसा करती हूँ जिससे मुझे पता है कि नेगेटिविटी ही मेरी लाइफ में आनी है, तो 6 महीने बाद क्या मुझे पछतावा नहीं होगा कि काश मैं जुलाई वाली अटेम्प्ट दे ही देती, मैं थोड़ा टाइम और डिवोट कर ही लेती, है ना। डेफिनेटली ये होना ही है मेरे साथ।
तो पछतावे का डर सबसे बेस्ट है। आप लोगों को शायद पता हो कि 12-13 साल पहले इंस्टीट्यूट में एग्जाम्स में ना छुट्टी नहीं आती थी, रेगुलर पेपर होते थे। तो अब अगर सोचो कि इंस्टीट्यूट अपनी इस जुलाई में तो छुट्टियां हैं, अगर नवंबर वाली अटेम्प्ट में ऐसी पॉलिसी ले आए कि छुट्टियां खत्म है, अब रेगुलर एग्जाम्स ही होंगे जैसे पहले होते थे, तो पछतावा नहीं होगा कि हाय हमने वो जुलाई की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब मिस कर दी। सोच कर देखो कि अगर जुलाई वाले सिलेबस में और नवंबर वाले सिलेबस में चेंज आ जाए, मान लो इंस्टीट्यूट आपके 2-3 चैप्टर्स सिलेबस में से डिलीट कर दे। अब डिलीट वर्ड से खुशी बड़ी मिलती है, मुझे पता है कि चैप्टर्स डिलीट हो गए, लेकिन चैप्टर्स वो थे जिनके ऊपर आपकी पूरी होल्ड थी, वो चैप्टर्स डिलीट हो गए नवंबर के अटेम्प्ट में। अब फिर पछतावा कि यार जो आता था वो मेरे हाथों से फिर टाइम निकल गया, तब मैं एग्जाम दे देती तो शायद मैं पास हो जाती। तो मतलब अगर ऐसे रिग्रेट्स के डर को मैं अपने अंदर पैदा करूं और इनको चैलेंज की तरह लूं कि भगवान जी जो मेरी अटेम्प्ट में मेरे पास है मैं उसको अच्छे से कवर करके अब पास होकर दिखाऊंगी, तो डेफिनेटली मेरी फीलिंग जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, मेरे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी एंड मैं भगवान जी का शुक्र ही करती रहूंगी हर दिन कि आई एम ब्लेस्ड विद द सिलेबस आई हैव, आई एम ब्लेस्ड विद द सिस्टम आई हैव एंड अब सब कुछ मेरे लिए पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो इस डर को अब जड़ से कर दो खत्म। इसकी एग्जाम के डर की बजाय एक नए डर की दीवार खड़ी करो जो आपको मोटिवेट भी करे और आप प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को ब्लेस्ड फील करो। तो आई होप ये जो है एक छोटी सी सोच में चेंज आपकी लाइफ में एक नई चेंज लेकर आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो आई रियली फील हैप्पी, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है एंड मुझे क्रेज रहता है आपके कमेंट्स का। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड डर के आगे जीत है, चक दे फटे।